Sister, would you like to say the Shahada? Would you like to say it in Arabic? There are tears of joy, sister. Would you like to enter the fold? Yes? MashaAllah. Takbir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक ओमान में रमज़ान मुबारक के सिलसिले में एक खुसूसी सवाल और जवाब के सेशन से खिताब कर रहे थे। एक नौजवान लड़की जो कि बज़ाहिर गैर मुस्लिम लग रही थी, और जब उसने अपना नाम बताया जो कि उसका नाम प्रिया था, जिससे साबित हुआ कि ये हिंदू है, ये लड़की इंतहाई मॉडर्न लिबास में थी और लग रहा था कि ये किसी सूरत इस्लाम कबूल नहीं करेगी। ये लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछने के लिए सामने आई, लेकिन हैरान कुन तौर पर इस लड़की ने अपने सवाल का आगाज करने से पहले ही सबको अस्सलामु अलैकुम कहा था। Your name, your profession and your question. Assalamu alaikum. Dr. Zakir Naik, first of all, I would like to thank you for opening my eyes to how important it is not to follow any What's faith. the name, sister? What's the name, sister? My name is Priya. Priya. Okay, sister. इस लड़की प्रिया ने कहा कि सबसे पहले तो डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरी आंखें खोल दी हैं कि किसी भी मजहब को आंखें बंद करके उस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। इस लड़की ने कहा कि आज मुझे पता चल गया है आपकी बातें सुनने के बाद कि क्या ऐसा है मज़ाहिब में जिस पर आंखें बंद करके यकीन करना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमें खुद से सवाल करना चाहिए। ये लड़की हिंदू थी और इसने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। इस लड़की ने अपने सवाल में कहा कि मैं आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के यकीन के मुताबिक अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा क्यों किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी करार दिया और अब कोई नबी नहीं आएगा, जबकि दुनिया में गुनाह बढ़ रहे हैं और एक नबी की शदीद ज़रूरत है कि वो दुनिया को गाइड करे। For why was Prophet Muhammad, peace be upon him, only the last prophet and no one after to guide in this sinful world? Sister, that's a very good question. That why Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger. Why will no other messenger come after him? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुनते ही कहा कि ये बहुत अच्छा सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब दुनिया को बहुत ज़रूरत है। गुनाहों से भरी हुई दुनिया है, इसमें आखिरी नबी आ चुके, अब कोई नबी क्यों नहीं आएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अक्सर लोग ऐसा ही एक और सवाल भी करते हैं कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजने के बाद सबसे आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उन्हीं पर कुरान पाक नाजिल हुआ। कितना अच्छा होता कि सबसे पहले ही कुरान पाक नाजिल हो जाता और सबसे पहले ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा कि ये दोनों सवाल दुरुस्त भी हैं, अकल में यही सवाल आता है। That's a very good question. People also ask me that why wasn't Prophet Muhammad sent the first and Quran revealed first? Then no problem. Both questions are valid. Both are valid. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इससे पहले कि मैं इस लड़की के हतमी सवाल की जानिब आऊँ, मैं पहले ये बता देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा पैगंबर क्यों भेजे, सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक को क्यों भेजा। तो याद रखिए कि उससे पहले दुनिया के इंसानों का दिमाग मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था वो मालूमात लेने के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं और जो कुछ कुरान पाक में है। पहले कुछ पैगंबर भेजे गए, इस दुनिया के इंसानों का जहन और दिमाग तैयार किया गया कि सिर्फ एक अल्लाह है जिसकी इबादत करनी है, अकीदा तौहीद समझाया गया। जैसा कि कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसे पहले दिन ABC और गिनती में 1, 2, 3 सिखाए जाते हैं, और फिर वो जब अगली क्लास में जाता है तो उसे जमा, तफरीक, ज़रब देना या फिर अंग्रेजी के जुमले बनाना वगैरह सिखाया जाता है। ये सब कुछ बतदरीज होता है, मरहला ब मरहला तय करने के बाद होता है। अल्लाह को अच्छे से मालूम था कि हतमी पैगाम क्या है, वो कब देना है, लेकिन अल्लाह को ये भी मालूम था कि मेरी बनाई हुई मखलूक का दिमाग और जहन अभी उस सतह पर नहीं है कि वो बातें समझ सके। Subhanahu wa ta'ala, our creator, he knows the human being the best. He knows what is the final message. He knows that the human beings have not yet developed to receive the last and final message. For all the previous messages that came, they give the basic message of Tawheed, believing in one God.
the Quran is the last and final messenger, which is the perfect and the final message. To nursery, you study A, B, C, D, and then you keep on going ahead. Then mathematics, 1, 2, 3, 4, 2 plus 2 is equal to 4. Then you study other things, multiplication, division, and you keep on evolving. Similarly, लेकिन दोस्तों इस लड़की का सवाल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी क्यों नहीं आएगा, जबकि दुनिया में तो बहुत से गुनाह हैं और उन गुनाहों को सुधारने के लिए नबी की ज़रूरत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला ने जब 1,24,000 पैगंबर भेजकर दुनिया के इंसानों का दिमाग बिल्कुल तैयार कर दिया और इस बात का यकीन हो गया कि अब इनको जो बात समझाई जाएगी वो ये समझ सकेंगे, तो अल्लाह ने आखिरी मैसेज, बिल्कुल हतमी पैगाम कुरान मजीद की किताब नाजिल करने की सूरत में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से इंसानों तक पहुंचाया। और अल्लाह ने जब इस बात को यकीनी बना लिया कि अब ये मैसेज पहुंच जाएगा, तो फिर नबी नाजिल करने का सिलसिला बंद फरमाया और इसीलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और उसके बाद ये जिम्मेदारी कि दीन इस्लाम को फैलाना है और हक की बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, ये अल्लाह ने सभी मुसलमानों को दे दी है। अब कोई नबी नहीं आएगा, हम मुसलमानों को ही इस दुनिया में फैलने वाली बुराइयों और फसादात के खिलाफ आवाज उठानी है और हमें ही दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है। now since the message will not change, we don't declare a messenger. So what does Allah do? Allah tells the Muslim, it is your duty now to deliver the message. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ पर यह बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के ख़त्म होने का एक दिन मुकर्रर किया है जो हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन अहादीस की मदद से हमें क़यामत से पहले की कुछ निशानियाँ अल्लाह ताला ने बता दी हैं। उनमें से कुछ छोटी निशानियाँ हैं, कुछ बड़ी और वाज़ेह निशानियाँ हैं, और एक निशानी ये भी है कि नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह अपना आखिरी नबी भेज देगा, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उसके बाद ही क़यामत आएगी। लिहाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के आखिरी नबी की सूरत में इस दुनिया में आना क़यामत की कुछ निशानियों में से एक निशानी भी था। That's a minor sign that now the world is going to end. But how long will it take? Allah Alam. 100 years, 200 years, 1,000 years, 10,000, we don't know. So that was the first minor sign coming of the last and final messenger. One of the first few signs, earliest sign of the end of the world is the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक वजह ये हो सकती है कि अल्लाह ताला ने अब कोई नबी नहीं भेजना, क्योंकि कुरान पाक में सारी बात बता तो दी गई है। जब सारी बातें बता दी गई हैं, अल्लाह का पैगाम नीचे तक पहुंच चुका है, तो पैगंबर की भी जरूरत नहीं। जब पैगाम पहुंच गया तो पैगंबर भी नहीं चाहिए। लेकिन अल्लाह ने पूरी मुस्लिम उम्मा को ये जरूर बता दिया है कि इस्लाम के बारे में जो कुछ सीखो वो दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी मुसलमान के लिए सबसे अच्छा पेशा और काम अगर कुछ हो सकता है जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दे, वो दावत और तबलीग है, दाई बन जाना है। Then there are other many signs. Reason Allah did not get a new messenger because Quran is the last and final message. There is no new message, no new messenger. But Allah saw to it that He told the Muslim Ummah that we have to deliver the message to the others. And He said that the best profession for the Muslim is a fadai, which I touched in my talk. डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब दे रहे थे और प्रिया नामी ये गैर मुस्लिम लड़की खामोशी से खड़ी हुई सुन रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला की जानिब से इस दुनिया तक ये पैगाम और अपना पैगाम इंसानों तक पहुंचाने का ये तरीक़ाकार इतना शानदार और बाअसर है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक नाजिल होने के बाद जब आखिरी पैगाम अल्लाह का इस दुनिया तक पहुंचा दिया, तो ये सिलसिला आज तक जारी है और ये कभी रुका नहीं है। यहाँ तक कि आज के दौर में अपने आप इर्द गिर्द देख लीजिए, दुनिया में सबसे छोटी कौम माने जाने वाले, सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाए जाने वाले, हर वक्त किसी न किसी बात पर तनकीद का निशाना बनाए जाने वाले मुसलमान ही हैं, लेकिन ये दुनिया का तेजी से फैलता हुआ मजहब भी है। The most looked down upon people in the world are the Muslims. The most targeted people in the world are the Muslims. The most criticized people in the world are the Muslims. Everyone is against us, yet the message is going. It is the end of time, sister. So because it is the end of time, there will be no other messenger. But the power of the message is so strong
it is encompassing many people in the world. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहते हुए अपनी बात को समेटा और कहा कि बस यहाँ पर बात ख़त्म की जाती है कि अल्लाह ताला ने अपना पैगाम दुनिया तक पहुँचा दिया आखिरी पैगंबर और आखिरी नबी के ज़रिए। अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैगाम पहुँचाने का तरीक़ा इतना पुरअसर और शानदार और जानदार है कि आज तक वो पैगाम दुनिया में मौजूद है और फैला हुआ है, फैल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से ये कहा तो इस लड़की ने फौरन से कहा कि मेरा एक और सवाल भी है। Sisters, because the message is last, the message has to be last, but the message is so strong and the message is so loving, so powerful, so universal that it's transforming the world. I just had a last question. Why did Allah create this world and put us through this test when He had to end the world again? Sister asked another important question. अब इस लड़की ने ये सवाल कर दिया था कि मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक दिन ख़त्म ही करना था तो फिर अल्लाह ने ये दुनिया बनाई क्यों है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि ये सवाल भी बहुत अच्छा है कि अल्लाह ने ये दुनिया बनाकर हमें इसमें क्यों रखा है जब इसको एक दिन ख़त्म ही करना था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने इस सवाल का जवाब कुरान पाक की सूरह दारियात में दे दिया है, जहां एक आयत का तर्जुमा और मफहूम है कि हमने इस दुनिया के इंसान और जिन दोनों को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। The answer to this question is given in Surah Dariyat, chapter number 15, verse 50. It says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Created not but the men and the jinn, but to worship. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये जिंदगी एक इम्तिहान है, आजमाइश है, बिल्कुल वैसे ही इम्तिहान। अब कोई जाकर टीचर से पूछे कि आप बच्चों से इम्तिहान क्यों लेते हैं, टीचर कहेगा ताकि जो लोग टीचर की हिदायत पर और उसकी पढ़ाई हुई बातों को समझकर उन पर अमल करते हैं वो पास हो जाएंगे, जो नहीं करते वो फेल हो जाएंगे। लिहाजा इम्तिहान तो है। इसी तरह से जिंदगी है, जिसने अल्लाह की हिदायत पर अमल किया और कुरान पाक पर अमल किया तो वो पास हो जाएंगे और जन्नत में जाएंगे। इसीलिए जिंदगी इम्तिहान है, जो अमल नहीं करेंगे वो फेल हो जाएंगे और जहन्नुम में जाएंगे। Sister is the test for the hereafter. Like you asking a teacher, why are you taking examination? In the examination, sister, some people pass, some people fail, correct? So if you follow the guidelines of the teacher, you will pass. If you don't follow, you will fail. So the teacher is testing who is worth passing. So Allah subhanahu wa ta'ala, it's mentioned in the Quran, asked, who would like to undergo this test? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही इस लड़की को समझाया तो उसके फौरन बाद से इससे सवाल किया कि क्या आप यकीन रखती हैं कि एक अल्लाह है जो इबादत के लायक है? जवाब में इस हिंदू लड़की प्रिया ने कहा, जी हाँ मैं मानती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आपका यकीन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं? इस लड़की ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि बुतों की पूजा करना हराम है? इस लड़की ने कहा, जी हाँ मैं यही यकीन रखती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही ये सब सुना तो कहा कि माशाअल्लाह आप तो मुसलमान ही हैं, खल्लास, काम तो हो गया, आप तो वैसे ही इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। ये सुनकर पूरा हॉल तालियां बजाने लगा और ये लड़की रोने लगी, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मुस्कुराहट के साथ, ये रोना दरअसल ये खुशी के आंसू हैं। And you believe idol worship is wrong, and you believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah, then according to me you're a Muslim. Sister, would you like to say the Shahada? Would you like to say it in Arabic? There are tears of joy, sister. Would you like to enter the fold? According to me, already a Muslim. Would you like to proclaim it? Yes. Yes? MashaAllah. Takbir. जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से 2-3 बार पूछा कि क्या तुम शहादा कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करना चाहती हो, 2-3 बार पूछने पर इस लड़की ने हाँ कहा, जिस पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि कोई आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा और आप ये अपनी मर्जी से कबूल कर रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सब कहने के बाद इस लड़की पर यह भी वाज़ेह कर दिया कि मैं आपको इस्लाम कबूल करने की दावत इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने शुरू में कहा कि आपने मेरे लेक्चर सुने हैं और आपकी आंखें खुल गई हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इस्लाम का बुनियादी नॉलेज होगा, लिहाजा क्यों ना आप इस्लाम कबूल कर लें, इसीलिए मैंने आपको ये पेशकश की है। उसके बाद जो हुआ वो मनाजिर आप खुद देख लीजिए। और इन्हीं मनाजिर के साथ टीम हम कदम की ये वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचती है। ये मनाजिर जरूर देखिए। Yes? MashaAllah. Takbir.
I hope no one is forcing you, sister. You're doing it out of your own free will. Yes. And I'm asking you because you said that you have heard my lectures, so surely you may be having some knowledge of Islam. Yes, I do. MashaAllah, sister. I'll just say it in Arabic and you can repeat it, sister. Ashhadu Ashhadu Allah. Allah. Have the microphone close. Allah. Ashhadu Ashhadu Allah Allah. ilaha Ilaha. illallah Illallah. wa ashhadu Wa ashhadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. abduhu Abduhu. wa rasuluhu. Wa rasuluhu. I bear witness I bear witness Muhammad that Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. Takbir! 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 MashaAllah, sister, may Allah subhanahu wa ta'ala grant you Jannat al-Firdaus. And really you have taken a bold step. And may Allah subhanahu wa ta'ala guide you more. And may He help you, because I can make out, MashaAllah, that you have already gained a lot of knowledge. And your questions were very questions of intelligence. And MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala give you more knowledge of the deen. May He help you to guide your parents, guide your family members, and guide your friends, sister. Jazakallah shukran, sister. May Allah reward you. MashaAllah.